के मन में होता है ना। घंटी बजी, सौदे बंद हुए और अब असली काम तो बॉस अब शुरू होता है। लेकिन फिक्र नॉट, अगले कुछ ही मिनटों में हम मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो तैयार हैं सुरागों की इस दुनिया में एक डुबकी लगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन भी सबूतों से ही शुरू होगी। और शेयर बाजार में सबूत क्या होते हैं? अरे भाई, नंबर्स, आंकड़े। तो चलिए फटाफट आज के बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। ओके, तो यहां देखिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स तो लगभग फ्लैट ही रहे, कुछ खास नहीं। लेकिन असली एक्शन, असली मजा तो बैंक निफ्टी और मिड कैप में था। बैंक निफ्टी 0.56% और मिड कैप इंडेक्स 0.77% ऊपर है। यह साफ इशारा है कि आज सारा खेल बैंकिंग और मिड कैप स्टॉक्स के आसपास ही घूम रहा था। यह है हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग, इसे नोट कर लीजिए। तो इन शुरुआती सुरागों के आधार पर हमने कल के लिए 5 प्राइम सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार की है। जी हां, ये वो दावेदार हैं जिनमें कल सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक एक करके इनकी फाइल खोलते हैं और इनकी पूरी कुंडली खंगालते हैं। और हमारी लिस्ट में पहला नाम कौन हो सकता है? जी हां, बाजार का बिग बॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये वो है जो जब चलता है तो पूरे बाजार को साथ लेकर चलता है। चलिए देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स क्या फुसफुसा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ट्रेंड बुलिश है, एमएसीडी भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, सब अच्छा है। लेकिन एक मिनट, आरएसआई है 67.33 पर, मतलब ओवरबॉट जोन के बहुत करीब। इसको ऐसे समझिए कि पार्टी में जरूरत से ज्यादा लोग आ गए हैं और अब थोड़ी भीड़ हो गई है। तो हो सकता है स्टॉक थोड़ी देर सुस्ताए, सांस ले, लेकिन ओवरऑल माहौल तेजी का ही लग रहा है। टारगेट 1510 से 1530 का दिख रहा है। अगला सस्पेक्ट हमारा दूसरा दावेदार है बैंकिंग सेक्टर का एक और दिग्गज, एचडीएफसी बैंक। और याद है हमारा पहला सुराग, बैंकिंग सेक्टर में आज जबरदस्त मजबूती थी, तो भाई इस पे नजर रखना तो बनता ही है। वाह, यहां के सिग्नल्स तो एकदम साफ और मजबूत हैं। आरएसआई देखिए 52.99, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल जोन में, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, एकदम परफेक्ट। और तो और मूविंग एवरेजेस और क्रॉसओवर दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी का सिग्नल है। तो यहां 1010 से 1025 के टारगेट पर नजर रखी जा सकती है। चलिए अब जरा बैंकिंग की दुनिया से निकलकर आईटी की गली का चक्कर लगाते हैं। हमारा तीसरा दावेदार है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी अपना टीसीएस। हाल फिलहाल में इसमें काफी हलचल देखने को मिली है। टीसीएस के चार्ट्स पर ईएमए क्रॉसओवर्स चिल्ला चिल्लाकर बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। मतलब शॉर्ट टर्म का एवरेज प्राइस लॉन्ग टर्म एवरेज को पार कर गया है, जो एक मजबूत तेजी का इशारा है। और ये आंकड़ा देखिए, जरा गौर कीजिए, पिछले 5 सालों में इसका एवरेज 7 दिन का गेन लगभग 2% रहा है। क्या पता इतिहास खुद को दोहरा दे। टारगेट 3050 से 3100 तक का बन सकता है। ओके, एक बार फिर वापस बैंकिंग सेक्टर में। हमारा चौथा दावेदार है आईसीआईसीआई बैंक। अरे भाई, जब पूरा बैंकिंग सेक्टर ही रेस में दौड़ रहा हो तो इस टॉप खिलाड़ी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे की वजह भी एकदम साफ है। दूसरी तिमाही में प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया रही 3.16% की, और सेक्टर का ट्रेंड तो बुलिश है ही। ये दोनों बातें मिलकर इसके लिए एक बहुत ही मजबूत केस बना रही हैं। अगला टारगेट 1375 से 1400 के बीच हो सकता है। और अब हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी दावेदार, टेलीकॉम का बादशाह भारती एयरटेल। ये स्टॉक तो अपने नतीजों से सबको हैरान परेशान किए हुए है। बस इस नंबर पर एक बार नजर डालिए, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 62.85%। ये बढ़ोतरी नहीं, ये तो रॉकेट है। क्या शानदार नंबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चार्ट्स पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। अब ये पैटर्न क्या होता है? ये बताता है कि खरीदार धीरे धीरे कीमतों को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं और एक बड़ा ब्रेकआउट किसी भी पल हो सकता है। ट्रेडर्स के लिए ये एक जबरदस्त बुलिश सिग्नल है। यहां 2100 रुपए से 2150 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो अब तक हमने कई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, आरएसआई, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर। अगर ये सब सुनकर थोड़ा सर घूम रहा है तो टेंशन मत लीजिए। चलिए जासूस की नजर से इन टेक्निकल सुरागों को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो ये आरएसआई क्या भला है? इसे समझिए एक कार का इंजन मीटर। अगर मीटर रेड जोन में है,
मतलब ओवरबॉट, तो समझो इंजन बहुत गर्म हो गया है, उसे थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। और अगर मीटर ब्लू जोन में है यानी ओवरसोल्ड, तो मतलब इंजन बहुत ठंडा है, अब उसे थोड़ी रेस देने का टाइम आ गया है। बस ये हमें एंट्री और एग्जिट का सही टाइम बताता है। और मूविंग एवरेजेस, इसको एक रनर की एवरेज स्पीड की तरह सोचिए। अगर उसकी अभी की एवरेज स्पीड यानी छोटा मूविंग एवरेज उसकी कुल एवरेज स्पीड यानी बड़ा मूविंग एवरेज से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि वो तेज भाग रहा है। बाजार में इसी को बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ये हमें ट्रेंड की डायरेक्शन और उसकी ताकत बताता है। तो अब तक तो सब कुछ काफी पॉजिटिव लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तेजी, तेजी और तेजी। लेकिन हर अच्छी जासूसी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, और यहां भी है। कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो हमें सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। और कहानी का वो ट्विस्ट है ये नंबर, -6,769 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो भारी भरकम रकम है जो FIIs यानी विदेशी संस्थानगत निवेशकों ने आज बाजार से निकाल ली है। अब जब बड़े और समझदार खिलाड़ी अपना पैसा निकाल रहे हों, तो हमें रुककर सोचना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। साथ ही एक तरफ बैंकिंग और फार्मा सेक्टर मजबूत हैं, तो दूसरी तरफ IT और FMCG जैसे बड़े सेक्टर आज सुस्त पड़े थे। तो ये एक मिला-जुला संकेत है। मतलब बाजार एक दिशा में नहीं, बल्कि खिचड़ी की तरह अलग-अलग हिस्सों में पक रहा है। तो एक तरफ तेजी के हरे सिग्नल, दूसरी तरफ मंदी की लाल बत्तियां। इन सारे सुरागों, सबूतों और चेतावनियों को मिलाकर इस जासूस का आखिरी फैसला क्या है? कल बाजार में करना क्या है? चलिए इन उलझे हुए धागों को सुलझाते हैं और कल के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात, निफ्टी के लिए 25,672 के सपोर्ट लेवल पर पैनी नजर रखनी है। ये हमारा सेफ्टी नेट है। अगर ये लेवल नहीं टूटता तो सब ठीक है। ऊपर की तरफ 25,829 एक दीवार की तरह खड़ा है जिसे पार करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, अगर निफ्टी 25,927 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये एक मजबूत खरीदारी का सिग्नल होगा। बस ये 3 लेवल, यही है कल के लिए हमारा गेम प्लान। हमेशा याद रखिए, हमारा काम बाजार की भविष्यवाणी करना नहीं है, कोई नहीं कर सकता। हमारा काम है उसके हर मूव के लिए तैयार रहना। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। तो सारे सुराग सामने हैं, एक्शन प्लान भी तैयार है। अब सवाल यह है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए कल पहला कदम क्या होगा? सोचिए, अपनी रणनीति बनाइए। हम कल फिर मिलेंगे बाजार की अगली पहेली को सुलझाने के लिए।